कर्म ही जीवन का सत्य। क्या आपने कभी सोचा है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन जब परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं मिलता तो हम टूट जाते हैं। हम सोचने लगते हैं शायद मेरी मेहनत बेकार गई, शायद किस्मत ही साथ नहीं देती। इन्हीं सवालों का जवाब हमें भगवत गीता देती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। आज की यह कहानी गीता के कर्म ज्ञान पर आधारित है। यह कहानी सिर्फ एक युवक अर्जुन की नहीं, बल्कि उन सभी की है जो जीवन की कठिनाइयों से हार मान जाते हैं। इसमें आप देखेंगे कि कैसे एक साधारण इंसान गीता के उपदेश को अपनाकर केवल अपना जीवन ही नहीं बल्कि गांव को जीवन दान दे देता है। तो आइए सुनते हैं प्रेरणादायक कहानी। गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। उसका मन बड़ा चंचल था। कभी वह खेती शुरू करता तो कुछ ही दिनों में उबकर छोड़ देता। कभी दुकान खोलने का सोचता और बीच रास्ते ही हार मान लेता। धीरे धीरे गांव में लोग उसे निकम्मा और अस्थिर कहने लगे। गांव के चौपाल पर अक्सर लोग कहते, अर्जुन का मन किसी काम में टिकता ही नहीं, इससे कोई उम्मीद रखना बेकार है। ये बातें सुनकर अर्जुन का हृदय टूटने लगता। रात को अकेले गंगा किनारे बैठकर वह खुद से पूछता, आखिर मेरा जीवन किस काम का है? भगवान ने मुझे क्यों जन्म दिया जब मैं किसी काम का नहीं? एक दिन जब उसका मन बहुत व्याकुल था, वह गंगा घाट पर बैठा आंसू बहा रहा था। तभी वहां से एक वृद्ध साधु गुजरे। उनके चेहरे पर अपार शांति और नेत्रों में गहरी करुणा थी। साधु ने धीरे से पूछा, बेटा आंसू क्यों बहा रहे हो? अर्जुन ने रोते हुए कहा, महाराज, मैं जो काम करता हूँ उसमें टिक नहीं पाता। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। कुछ महीनों बाद गांव में अकाल पड़ गया। आसमान बरसा नहीं, खेत सूख गए, बच्चे भूख से बिलखने लगे। हर घर में माताओं की आंखें आंसुओं से भरी थी। वृद्ध लोग निराश होकर कहते, अब तो यह गांव बर्बाद हो जाएगा। अर्जुन का हृदय इन दृश्यों से कांप उठा। उसने साधु के वचन याद किए, फल की चिंता छोड़ो, कर्म करते रहो। उसने निश्चय किया कि अब वह पीछे नहीं हटेगा। नहर बनाने का संकल्प किया। अर्जुन ने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और कहा, पास के जंगल से नदी बहती है। अगर हम वहां से एक नहर निकाल लें तो खेतों को पानी मिल सकता है। कठिनाई बहुत है, पर यही हमारा कर्तव्य है। कई लोगों ने कहा, अरे यह असंभव है, इतना बड़ा काम हमसे नहीं होगा। पर अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो असंभव भी संभव हो सकता है। गीता यही सिखाती है, कर्म करते जाओ, फल भगवान पर छोड़ दो। काम शुरू हुआ। दिन की तपती धूप में लोग पत्थर तोड़ते, मिट्टी खोदते, हाथ छिल जाते, पैर लहूलुहान हो जाते। कई बार भूखे प्यासे ही सब काम करते। कई युवा थककर लौट गए, पर अर्जुन डटा रहा। वह सबको हिम्मत देता। भाइयों, जरा सोचो, जब पानी गांव तक पहुंचेगा तो हमारी माताओं की आंखों से आंसू नहीं, मुस्कान बहेगी। बच्चों के पेट भरे होंगे। यह कष्ट सहने लायक नहीं है क्या? उसकी आवाज़ में ऐसा विश्वास था कि लौट चुके कुछ युवक भी फिर से उसके साथ जुड़ गए। परिणाम की चमक आने लगी। महीनों की कठिन मेहनत के बाद नहर गांव तक पहुंच गई। पहली बार जब पानी खेतों में फैला तो
सब गांव वाले खुशी से झूम उठे। बच्चे पानी में कूदने लगे। औरतें आसमान की ओर देख कर रो पड़ी। हे भगवान, तूने हमारी सुन ली। गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया। बेटा, तूने हमें जीवन दान दिया है। तेरा नाम हम कभी नहीं भूलेंगे। अर्जुन ने विनम्र होकर कहा, यह मेरा नहीं, गीता का उपदेश है। अगर मैंने साधु की बात न मानी होती तो शायद यह गांव डूब ही जाता। असल में कर्म ही पूजा है। उस दिन के बाद अर्जुन का जीवन बदल गया। अब वह किसी भी काम में डरता नहीं था, सफलता हो या असफलता। वह बस कर्म करता। धीरे धीरे वह गांव का सहारा बन गया। लोग उसे मार्गदर्शक मानने लगे। वह बच्चों को सिखाता, बेटा, पढ़ाई पूरे मन से करो, नंबर की चिंता मत करो। किसानों को समझाता, खेती पूरे श्रम से करो, फसल कैसी भी हो, निराश मत हो। जीवन का असली सुख तभी है जब हम बिना थके, बिना डरे कर्म करते हैं। अंतिम संदेश, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन का धर्म कर्म करना है। परिणाम की चिंता छोड़ देना चाहिए। असफलता हमें रोक नहीं सकती अगर मन में निस्वार्थ भाव हो। कर्म ही पूजा है और यही गीता का अमर संदेश है। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। आखिरी में यदि आपको सुझाव भी देना है तो ज़रूर दे दीजिएगा, उसे मैं सुधारूंगी। धन्यवाद।